हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और ये किस तरह से कार्य करता है, या सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अरे भैया, पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन सर समझ में नहीं आया। आज के बाद इस टॉपिक को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके सर, ओके। डाल देता हूँ पहले मैं हेडिंग। बहुत ज़रूरी टॉपिक है यार ये, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जिन बच्चों के अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुए, वो प्रैक्टिकल में लेके जाओ बना के यार, यही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी, पढ़ा तो रहा हूँ मैं। चलिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भी एक चित्र होता है, और चित्र से समझेंगे इसकी थ्योरी, ये होता क्या रियलिटी में। ठीक है सर, समझा दो जैसा आप करो। देखो, सबसे पहले ना आपको ना एक प्लेटिनम का तार लेना है। सर ले लिया, ये तो सर हमने देखा ही ना आज तक। हमने प्लेटिनम का तार नहीं देखा, हमने कॉपर का तार देखा है, हमने चांदी का भी तार नहीं देखा है भाई। तो प्लेटिनम का तार कहाँ से देखेंगे सर? अरे आता है, तुमने देखा नहीं होगा पर आता है। ठीक है, यानी कि एक प्लेटिनम तार को, ठीक है, एक प्लेटिनम तार को कांच की नली में क्या करते हैं, हम सील करते हैं कुछ इस टाइप से। ध्यान देना बेटे, प्लेटिनम तार को कांच की नली में क्या कर देते हैं, हम सील कर देते हैं, बिल्कुल पैक कर देते हैं इसको। ठीक है, इस टाइप से कर दिया हमने। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद थोड़ा सा ना इसको नीचे लेके जाओ, और एक ना प्लेटिनम की आपको पत्ती यहाँ पर लटका देनी है। ये इसको बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक या प्लेटिनम की पत्ती। ठीक है, ये इस टाइप की कोई पत्ती होती है, ये इस टाइप की है। ठीक है, ये ऐसे करके लगा दिया मैंने। घबराओ मत, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने करा क्या, देखो जैसे जैसे आप चित्र बना रहे हो ना, वैसे वैसे आपको थ्योरी भी लिखती रहनी है। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, मैंने प्लेटिनम तार को एक कांच की नली में सील कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या, यहाँ से मैं जो हूँ, यहाँ से मैं इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करूँगा। ठीक है, H2 गैस। वो भी बेटा प्रेशर जो होता है ना, वो होता है, ये बनवाड़ दाब होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। मानक, क्योंकि कंडीशन ही क्या है, मानक। मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड। और तुम्हें देखो, 3 चीज़ें मैं बता दूं आपको। एक होता है NTP, एम राइट, एक NTP होता है और एक होता है STP। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी फुल फॉर्म याद करो ठीक से। किसी को याद है? अगर याद है तो जल्दी बताओ मुझे। चलिए, तो NTP मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एम राइट। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। याद कर लेना कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप कह सकते हो 273 ऐड कर दो तो कितना बन गया ये, 298 केल्विन। केल्विन में 298 और डिग्री सेल्सियस में 25, एम राइट। ओके, अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी इतना ही होता है, चाहे मानक ताप आए, सामान्य ताप आए, परम ताप आए, सबका मान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन। और जो प्रेशर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, पहले फुल फॉर्म याद कर लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब हिंदी मीडियम के बच्चों में क्या होता है कि वो ज़्यादातर जो है ना हिंदी में याद करना पसंद करते हैं, तो मैं भी हिंदी में लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश में मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ हमेशा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर याद हो गई फुल फॉर्म, यानी कि मानक ताप दाब। तो मानक दाब यानी कि सामान्य दाब या सामान्य दाब या मानक दाब एक ही होता है, और वो कितना होता है, 1 बार। यानी कि इस टाइम हमारे वायुमंडल का प्रेशर कितना होगा, 1 बार होगा। ये प्रेशर थोड़ा बहुत भी आपने बढ़ा दिया या कम हो गया तो हमारा जो ब्लड होता है, जो ब्लड नलियों के अंदर ब्लड बहता, उसमें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। कहते नहीं कि चंद्रमा पर चला जाओ, वहाँ पर प्रेशर जो है इतना हाई है कि अगर उन्होंने अपना जो सूट है, स्पेस सूट जो होता है वो उतार दिया तो अपने आप फट जाएंगे वो लोग, ऐसा सिस्टम होता है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो भैया मैंने एक कांच की नली में प्लेटिनम का तार सील करा है। ठीक है बच्च, अब इसके बाद में भैया ये चीज़ें हमारी कुछ ऐसी आ जाती हैं। ठीक है, ये इसको जो है हम कार रखेंगे, पता है सर, कार रखेंगे घर में? अरे नहीं यार, इसका यूज़ घर में होता नहीं है, रियलिटी बताऊँ तो। ठीक है, लैब वगैरह में होता है, बहुत कम बच्चे देख पाते हैं इसको। तो बेटा ये है कांच की ट्यूब, यानी कि ग्लास ट्यूब, जिसे बोलते हैं हम कांच की नली। ठीक है, कांच की नली। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, कांच की नली है। ठीक है, अब आपने प्लेटिनम के एक तार को कांच की नली में सील कर दिया है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड को, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बन गया,
इस इलेक्ट्रोड को आपको कहाँ रख देना है? हाँ सर, कहाँ रख देना है? सर मैं तो ले जाकर धूप में रखूँगा। अरे नहीं बेटे, बिकर में रखना है इसको उठा के, ठीक है, एक बिकर में रख देना है। इस टाइप का कोई बिकर होता है ये जिसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है। सबर रखो, अभी लिखवाऊंगा जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है भैया, जिसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है। सर ये क्या भरा है आपने, ये क्या भर रहे हो आप? सर बताओ जल्दी फास्टली। ये अभी बताता हूँ क्या भर रहा हूँ, देखो ध्यान से ज़रा, ठीक है। ये इस टाइप से हमारा क्या होता है बेटा, भरा हुआ होता है ये, ठीक है। एम राइट? ओके ओके ओके, सही है सर। अब क्या होता है, जैसे ही आपने 1 वाट दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप यानी कि मानक कंडीशन अप्लाई करके हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करी, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस कुछ तो इस प्लेटिनम की पत्ती पर जमा हो जाएगी। इसका नाम लिख दो, ये क्या है? प्लेटिनम पत्ती या प्लेटिनम ब्लैक भी बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। प्लेटिनम ब्लैक बोल देते हैं या प्लेटिनम पत्ती बोल देते हैं। आप प्लेटिनम पत्ती लिख लो या ब्लैक लिख लो। चलो मैं प्लेटिनम पत्ती लिखूंगा यहाँ पे यार, पत्ती शब्द मैं बार बार यूज़ करूँगा ब्लैक की जगह, प्लेटिनम पत्ती, या इसको बोलते हैं पीटी फॉयल, प्लेटिनम फॉयल, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो कुछ हाइड्रोजन तो यहाँ जमा हो जाएगी, ये सिरों में इसके बेटा, ये हाइड्रोजन क्या होगी मेरे पास, जमा होगी। तभी तो बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस इसके चारों तरफ जमा होने लगती है, बीच में भी जमा होने लगती है, ठीक है। और यही जो होती है, इसी पर ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों हो सकते हैं, यानी कि ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति बिहेव करता। सब लिखवाऊंगा, पहले घबराओ मत, पहले चित्र लो आप। ये जो बिलियन मैंने बनाया है, ये क्या है? वन मोलर HCl बिलियन है ये, HCl बिलियन, HCl बिलियन, ठीक है, वन मोलर HCl बिलियन। यहाँ पे ये मिस्टेक्स, इसको हटाओ, ठीक है, वन मोलर HCl बिलियन, ठीक है। ओके 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 ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा क्या बन गया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा एक चीज़ और है भैया, हाइड्रोजन गैस आपने प्रोवाइड करी तो कुछ हाइड्रोजन यहाँ पर जमा हो गई, लेकिन कुछ हाइड्रोजन जो होगी वो क्या होती है, वो इन माध्यम से, यानी कि जो घेरे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, क्योंकि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इस HCl से होते हुए कुछ गैस जो है वो बाहर को निकल जाती है, ठीक है, कुछ जमा हो जाती है, कुछ बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके नीचे लिख दो, इसका नाम लिख दो, क्या है ये? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है सर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा, बच्चा पार्टी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए अब आगे देखते हैं भैया। देखो मैंने क्या काम करा, सबसे पहले मैं क्या नाम लूँगा, क्या करूँगा सर, क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो आप? मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लेटिनम के एक तार को, जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते रहना। प्लेटिनम के किसको बेटे? एक तार को, ठीक है, प्लेटिनम के एक तार को, ठीक है, कांच की नली में, कांच की नली में क्या करते हैं बेटा? सील करते हैं, कांच की नली में सील कर देते हैं। लो सर, कांच की नली में सील करते हैं। ओके ओके ओके, प्लेटिनम के तार को कांच की नली में क्या करते हैं? सील करते हैं, यानी प्लेटिनम के एक तार को कांच की नली में सील करते हैं। अब ये बन गया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड को ध्यान देना, इस इलेक्ट्रोड को कहाँ रखते हैं बेटा? इस इलेक्ट्रोड को, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को एक बिकर में रखते हैं। देखो बिल्कुल एक बिकर में क्या करते हैं? रखते हैं। इस इलेक्ट्रोड को एक बिकर में रखते हैं, बिकर में रखते हैं। चलिए साहब, एक बिकर में रख दिया। अब इस बिकर में क्या होता है? 1 मोलर HCl विलयन भरा होता है। बिकर में रखते हैं जिसमें क्या भरा होता है? जिसमें 1 मोलर, ठीक है, HCl विलयन भरा होता है, ठीक है, विलयन भरा होता है, राइट, भरा होता है। बेटा एक बार में समझ में आ जाएगा आप लोगों के, होता है, ठीक है। ओके सर, तो इस इलेक्ट्रोड को एक बिकर में रखते हैं जिसमें 1 मोलर HCl विलयन भरा होता है। भर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि मुझे मानक कंडीशन 225 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि कितने ताप पर भैया? 25 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है, तथा 1 बार दाब पर। मानक कंडीशन अप्लाई करो, 1 बार दाब पर, ठीक है। क्या करते हो आप? हाइड्रोजन गैस H2 गैस क्या करते हैं हम? H2 गैस प्रवाहित करते हैं, H2 गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है,
प्रवाहित लिख दो यार, हाँ प्रवाहित हाँ बनता है यार, प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। तो जो ये प्लेटिनम पत्ती होती है ना, ये प्लेटिनम पत्ती, तो प्लेटिनम पत्ती पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। समझ में आया? यानी कि जैसे ही आप 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हो, ठीक है, तो प्लेटिनम पत्ती पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। ठीक है, प्रवाहित करते हैं तो प्लेटिनम पत्ती पर, ठीक है, प्लेटिनम पत्ती पर क्या होता है? ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण या क्या होता है बेटा? अपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। ठीक है, ढंग से समझो चीज़ को, बहुत जरूरी है। कहीं पर इस प्लेटिनम पत्ती पर ऑक्सीकरण या अपचयन हुआ। अब हमने क्या देख लिया, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन जमा है, इसी वजह से इसको बोला जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SHEC, सी से याद कर लो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 बार दाब पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो प्लेटिनम पत्ती पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। ध्यान देना, जब एनोड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड या कैथोड दोनों का कार्य कर सकता है ना, पता है ना, एनोड पे प्लस कैथोड पे माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है सर, ये बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो काय की भांति बिहेव करता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड, एनोड या कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, एनोड या कैथोड का कार्य करता है, यानी कि जब यह एनोड का कार्य करता है तो इस पर ऑक्सीकरण होता है और अर्धशेल अभिक्रिया भी मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर, यानी कि जब यह क्या काम करता है, जब यह एनोड का कार्य करता है, जब यह एनोड का कार्य करता है, जब यह एनोड का कार्य करता है तब इस पर क्या होता है, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। अब जल्दी बताओ कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ये तुम्हें एक पॉइंट पे ध्यान देना, जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में हमेशा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण ऐड होती है, हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अपचायक कहलाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। हो गया उल्टा उल्टा? अरे यार, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और ये इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते कैथोड पर पहुंचते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवा दिया, देख लेना आप इस चीज़ को। ठीक है, इस टाइप से ये एनोड है, ये क्या है मेरे पास, कैथोड है। मैंने इसको एक तार से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड से कैथोड की ओर गति करेंगे, यानी कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। इस बात को याद कर लो, बार बार रिपीट मान लो कि सर एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। ऑक्सीकरण की परिभाषा, यानी कि किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, और किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, इसीलिए एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है, हमारा अपचयन होता है। जब यह एनोड का कार्य करता है तो इस पर क्या होता है, तो इस पर ऑक्सीकरण होता है, तो इस पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अतः अर्धशेल क्रिया निम्नलिखित है, अर्धशेल क्रिया निम्नलिखित है। अर्धशेल क्रिया कैसी है बेटा, निम्नलिखित है ये। चलिए, निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। ठीक है, अर्धशेल क्रिया निम्न प्रकार है। अच्छा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली, फिर कहोगे सर ने टाइम नहीं लेने दिया। हो गया? ठीक है, कर दें इरेज, पक्का? ठीक है भैया, लो चलो सर, इसको भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इरेज कर दिया। ओके ओके, इसको ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखो करता है, तो अर्धशेल क्रिया निम्नलिखित है। कैसे देखो, क्योंकि भैया एनोड पर क्या हो रहा है, ये H2 है मेरे पास। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, ये 2H+ बाहर निकाल देगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। अब इसे जो है ना निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, इसे निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। लाइन पे ध्यान दो, निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। सर कैसे, मैं लिखवा तो रहा हूँ, घबराने की क्या बात है इसमें, जब मैं हूँ तो ये इस टाइप से। देखो पहले लिख लो H2, पहला आगा प्लेटिनम। ठीक है, ठीक है, आ गया प्लेटिनम। फिर मेरे पास क्या आगा, H2, फिर मेरे पास आ जाएगा बेटा 1 बार। इसके बाद में प्रेशर लिखा जाएगा
ठीक है। और पता होना चाहिए तुम्हें मोलर सांद्रता के बाद हमेशा ये H+ है और ये है 1 मोलर सांद्र विलयन। इसे निम्न प्रकार, जब एनोड यानी कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है तो उस पर ऑक्सीकरण होता है। अर्ध सेल क्रिया यह हैगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के 2H+ बनाता है। और इसे आप निम्न प्रकार शो कर सकते हो। मोलर सांद्रता, ये जो मोलर सांद्रता देख रहे हो ना, M for मोलर, मोल पर लीटर में है ये, तो इसको हम हमेशा आयन के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने मानक कंडीशन देखो, मानक यानी कि मोलर सांद्रता भी 1 ली है, बार भी 1 दाब लिया, ताप हमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया। अच्छा ठीक है, यानी कि जब यह है कैथोड का कार्य करता है, काय का, जब यह है कैथोड का कार्य करता है, ठीक है, जब यह कैथोड का कार्य करता है, कार्य करता है, तो इस पर क्या होता है, तो इस पर अपचयन होता है, तो इस पर अपचयन होता है। एम राइट? अरे सर राइट, आप अच्छे हो, बहुत बढ़िया। ये कैथोड का कार्य करता, जब यह कैथोड का कार्य करता तो इस पर अपचयन होता है तथा अर्ध सेल क्रिया निम्न प्रकार है। हाँ, अर्ध सेल क्रिया निम्न प्रकार है, क्रिया निम्न प्रकार है। ओके सर, इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अर्ध सेल क्रिया निम्न प्रकार है। कैसे? देखो बस इसको उल्टा कर दो, ये 2H+ पहले लिखो और 2 इलेक्ट्रॉन पहले लिख लो और बाद में क्या लिख दोगे आप यहाँ पे H2, ठीक है। अब इसे निम्न प्रकार आप शो कर सकते हो। देखो H+ के बाद मैंने क्या बोला कि हमेशा H+ के बाद 1 मोलर सांद्रता आती है। इसको उल्टा कर दो, जब ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर मेरे पास क्या आ जाएगा H2, H2 पे क्या आ जाएगा 1 बार, हो गया देखो उल्टा। उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे पास प्लेटिनम, ठीक है, ये चीज़। तो ये ऐसे शो कर सकते हो इसको आप। और हाँ ठीक है, क्योंकि H+ पहले लिख लिया मैंने और H2 मैंने क्या कर दिया, बाद में कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैथोड। तो ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति बिहेव कर सकता है। अब इसका रीज़न ये, क्योंकि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है। इसको याद कर लो ठीक से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो आपको बोलना है कि सर 0.00 वोल्ट होता है। इसको याद कर लेना ठीक से। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नीचे वाले भाग को भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है। ये लाइन बहुत मोस्ट लाइन है ये वाली, इस लाइन पर आप ध्यान देना क्योंकि ये लाइन काम में आएगी आपके पास। यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है, का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना होता है बताओ इधर आप, इलेक्ट्रोड 0 होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, 0 होता है, ठीक है। होया काम बस। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड कितना होता है, 0। 0 की जगह आप यूज़ कर सकते हो 0.00 वोल्ट का, ठीक है, और अच्छा रहेगा। अब विद्युत रसायन श्रेणी में जितनी भी धातुएं होती हैं, जो हाइड्रोजन ज़्यादा क्रियाशील होती हैं वो ऊपर रखी जाती हैं और जो कम क्रियाशील होती हैं वो नीचे रखी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह ये एनोड, क्योंकि ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति बिहेव करता है। चलिए मैं आगे देखता हूँ अब इसके बाद देखो जरा, इसका मैं यूज़ लिख दे रहा हूँ, उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसका, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होगा भाई, पहले नंबर पे आप इसका उपयोग बता दो। देखो यानी कि किसी इलेक्ट्रोड का, यानी कि इसका उपयोग किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है, ये पहला नंबर ले रहा हूँ। इसके बाद अभी लिख पाऊँगा, सब रखो, यानी कि किसी इलेक्ट्रोड का, किसी इलेक्ट्रोड का, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड का, ठीक है सर, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है, ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है। अब करते कैसे, तो इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, फिर विद्युत वाहक बल नाप लेते हैं उसका, और वही क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। यानी कि इस इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, इस इलेक्ट्रोड को सी कर दे रहा हूँ, SHC, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि सी के साथ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर, ठीक है, एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, एक गैल्वेनिक, ठीक है, सेल बनाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात क्या करते हैं हम, इसके पश्चात विद्युत वाहक बल नापते हैं,
चलो मैं यहाँ ले दे रहा हूँ, क्या पता ना आए, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप। जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, इसके पश्चात विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, ठीक है। यही क्या होता है, यही इलेक्ट्रोड का, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है, विभव होता है। ये फालतू की लाइन लिखी है मैंने, बस खाली उपयोग में ये लिख देना, किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। इसको यानी कि इसको उस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, फिर उस सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं, और फिर क्या होता है, वही क्या होता है, हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उस इलेक्ट्रोड का। समझ गए इस चीज़ को? बहुत सिंपल सा टॉपिक था, आराम से कवर कर लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।